हरिद्वार से खबर है। देसम विश्वविद्यालय में दिखाई दिया विज्ञान और आध्यात्म का अनूठा संगम। देवभूमि उत्तराखंड स्थित देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार एक ऐसे ऐतिहासिक पलों का साक्षी बना जहां देश विदेश के एआई विशेषज्ञों सहित गणमान्य अतिथियों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, एआई विश्वास और भविष्य विषय पर महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की। अपने अनूठे विचारधारा के लिए प्रसिद्ध देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार में एआई विश्वास और भविष्य पर अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन हुआ। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि आधुनिक युग में एआई की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज के अनेक क्षेत्र में एआई का उपयोग हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आध्यात्मिकता और विज्ञान के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित इस ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय एआई सम्मेलन का आयोजन करने के लिए मैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय और डॉक्टर चिन्मय पांडे जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्राचीन भारतीय संस्कृति में ज्ञान, विज्ञान और अध्यात्म का एक अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। हमारी सनातन संस्कृति केवल आस्था और विश्वास पर यह आधारित नहीं, बल्कि एक गहरी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, चिंतन और शोध का परिणाम भी है। साथ ही साथ चिंतन दिया पद्धतियां और जीवन के व्यवहारिक समाधान प्रदान किए हैं। महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, जिनके सिद्धांतों ने खगोल शास्त्र और गणित को सरल बनाया। आचार्य कणा, जिन्होंने हजारों साल पहले परमाणु की व्याख्या की। आचार्य नागार्जुन, जिन्होंने सदियों पहले सोना, चांदी, तांबे, लोहा और पारा और अभ्रक आदि का इस्तेमाल कर औषधीय भस्म बनाने की विधि तैयार की। महर्षि सिसूत, जिन्होंने जटिल से जटिल संत चिकित्सा के सिद्धांतों को प्रतिपादित किया। इस तरह से कई महर्षि यहाँ पर हुए जिन्होंने हर विषय में अपनी महत्वपूर्ण योग्यता दिखाई है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के लिए स्थापित विशेष आयोग के एशिया क्षेत्र के कमिश्नर डॉक्टर चिन्मय पांड्या ने कहा, हमें इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि कहीं एआई भस्मासुर ना बन जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मात्र तकनीक उपलब्ध ना होकर सामाजिक उत्तरदायित्व और नैतिक जिम्मेदारी भी है। इस अवसर पर भारत सरकार के एआई मिशन के सीईओ डॉक्टर अभिषेक सिंह, रॉबर्ट ट्रैगर, विलियम जोन्स, स्वामी रूपेंद्र प्रकाश, स्टुअर्ट रसेल, जॉन टैलेन, नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सचिन चतुर्वेदी आदि अनेक एआई विशेषज्ञों ने अपने विचार साझा किए। इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष स्वामी यतीश्वरानंद, जिला पंचायत अध्यक्ष किरण चौधरी, विधायक मदन कौशिक, राज्य मंत्री डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान, ओम प्रकाश जमदग्नि, सुनील सैनी, जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा, जिला अधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमेंद्र सिंह डोभाल, उपाध्यक्ष एचआरडीए अंशुल सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे, अपर जिला अधिकारी पीआर चौहान, उप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, सिटी मजिस्ट्रेट कुशब चौहान, एसपी सिटी पंकज गौरेला, एचआरडीए सचिव मनीष सिंह सहित देव संस्कृति के छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वंदे भारत न्यूज सैटेलाइट टीवी चैनल से मोहित हरिद्वार, जिला ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। सभी विश्व के विद्वानों का, इस विषय के विशेषज्ञों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक चिंतन मंथन, एक कॉन्क्लेव का यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। निश्चित रूप से आज जिस प्रकार की चुनौतियाँ हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर क्षेत्र में जिस प्रकार से प्रभावी हो गई है, ज़रूरत बन गई है, निश्चित रूप से इस प्रकार के सम्मेलनों से आने वाले समय के लिए और मार्ग प्रशस्त होगा और जो यहाँ चिंतन मंथन होगा वो देश और दुनिया के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। सर, देहरादून में जिस तरह से पूरे प्रदेश में सर इस तरह आज कल शाम से ही काफ़ी तेज़ बारिश होने के कारण से, बादल फटने के कारण से देहरादून जनपद, टिहरी जनपद और उत्तरकाशी के भी कुछ इलाकों में आज काफ़ी नुकसान हुआ है, बड़ी आपदा आई है, बादल भी फटा है, जान माल की भी क्षति हुई है। अनेक स्थानों पर संपर्क मार्ग कट गए हैं, पुल भी इस आपदा की भेंट चढ़ गए हैं, नदियों का जल स्तर काफ़ी उफान पर है। ऐसे पूरे क्षेत्रों का लगभग सभी क्षेत्रों पर सभी अधिकारी जो आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए हैं, जिला प्रशासन के हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग हैं, सभी समन्वय के साथ सभी क्षेत्रों में राहत के काम, बचाव के कार्य कर रहे हैं।
मैं भी गया था, कुछ स्थानों पर देखा है मैंने भी, और हमारा प्रयास होगा कि जल्दी से जल्दी एक तो जो संपर्क मार्ग कट गए हैं, भू धसाव की चपेट में आ गए हैं, आपदा की भेंट चढ़ गए हैं, उनको फिर से चालू किया जाए। बिजली की लाइनें भी ध्वस्त हो गई हैं, पुल भी जो ध्वस्त हुए हैं, नेशनल हाईवे भी इस कारण से प्रभावित हुआ है। हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी स्थिति को ठीक सर, करें। प्रधानमंत्री जी ने भी आज से संपर्क किया है सर। जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने प्रातःकाल ही आज पूरी जानकारी ली है और चिंता भी प्रकट की है और हर संभव सहायता का भी उन्होंने हमको भरोसा दिया है। गृह मंत्री जी ने भी जो है हमको फ़ोन करके उन्होंने भी जो है पूरी इस स्थिति की जानकारी